अल हबीबी गाइस, आप सबका स्वागत होती आज की इस नई वीडियो में। और आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2। तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दी, वरना हम तुमको घर पे आके मारती। तो खुशामदीद, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो गाइस, मैंने यहाँ पर मैच स्टार्ट कर लिया है। तो आज हम लोग बोट से एस्केप करने वाले हैं। बोट से एस्केप करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है बोट की बोट स्टीयरिंग व्हील, पैडलॉक की, गैसोलीन एंड स्पार्क प्लग। तो जल्दी से कलेक्ट करते हैं ये आइटम्स को और जाते हैं ये स्केरी हाउस से बाहर। इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं मिलता भाई। चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। इसमें तो कुछ नहीं मिला। अब इस वाले को भी चेक कर लेते हैं और इसमें भी कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर से हमें मिला एक रेंच। अब रेंच का क्या काम है मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। मैं रेंच लेकर वहाँ पर जा ही रहा था, तभी मुझे दिखा ये बुड्ढा। इसे पहले जाने देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर। ऊपर जाते ही मैं फर्स्ट यहाँ पर आ गया क्योंकि यहाँ अच्छे आइटम्स मिलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमें। तो गाइस, यहाँ पर से हमें मिली एक हेलीकॉप्टर की, लेकिन हम उस हेलीकॉप्टर की को लेंगे नहीं क्योंकि आज हमें एस्केप करना है बोट से। वहाँ पर तो कुछ मिला नहीं। उसके बाद मैं आ चुका था इस वाले रूम में जहाँ पर ग्रैनी का बेटा रहता है। यहाँ पर हमें मिली एक स्टन गन। अब ये स्टन गन लेकर जाते हैं और मारते हैं ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को। ऊपर आते ही मुझे दिख चुकी थी ग्रैनी, तो मैंने इसे मारा और ग्रैंडपा भी सामने ही खड़ा है, उसे भी जाकर मारते हैं। मैंने स्टन गन की एमो ही नहीं कलेक्ट करी और ये बुड्ढा भी यहीं पर आ रहा है। तो हमें जल्दी से इस वाले रूम में आना पड़ा क्योंकि ये ग्रैनी एंड ग्रैंडपा इधर नहीं आ सकते। कैसे आएंगे, बुढ़ापा ही इतना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली ग्रैंडपा जा चुके हैं। तो अब जाते हैं और कलेक्ट करते हैं अपनी एमो और मारते हैं इस ग्रैंडपा को भी। स्टन गन की एमो कलेक्ट करते ही मैं निकला ग्रैंडपा को मारने, लेकिन ग्रैंडपा बड़ी तेजी से कहीं जा रहे थे, लेकिन हमने उसे बीच में ही टपका दिया। ग्रैंडपा को मारते ही हमने उनकी सिक्योरिटी की ले ली थी और चले गए सिक्योरिटी रूम में। ऊपर जाते जाते यहाँ पर मुझे मिला गैसोलीन यानी बोट का फ्यूल। सिक्योरिटी रूम में आते ही हमें मिल चुका था बोट का स्टीयरिंग व्हील। उसके बाद मैं इस लैडर से सिक्योरिटी रूम के ऊपर चले गया। ऊपर आते ही यहाँ पर मुझे मिला एक क्रोबार और यहाँ पर मुझे मिली बोट की। तो चलो इसे नीचे फेंक देते हैं ताकि हमें बार बार ऊपर आना ना पड़े। तो गाइस, मैंने यहाँ पर बोट की तो नीचे फेंक दी। अब क्रोबार लेकर हम भी नीचे जाते हैं। मैं क्रोबार लेकर नीचे जा ही रहा था, तभी मुझे दिखी ग्रैनी। अरे अपनी गन तो नीचे है, गन लेते हैं और मारते हैं इस ग्रैनी को। ग्रैंडपा भी उठ चुका होगा, उसे भी मार देते हैं। गन उठाते ही मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा को ढूंढने लगा। थोड़ी देर ग्रैनी और ग्रैंडपा को ढूंढने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा मिल चुके थे, तो मैंने इन्हें मारा और ढूंढने लगा ग्रैनी को। नीचे आते ही यहाँ पर मुझे ग्रैनी मिली, तो मैंने इसे भी मारा। उन दोनों को मारने के बाद मैं यहाँ पर सिक्योरिटी रूम में आकर बोट स्टीयरिंग व्हील नीचे लेकर गया। नीचे आते ही मैंने इस स्टीयरिंग व्हील को यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद मैंने इस क्रोबार को नीचे ले जाकर एक बॉक्स खोला। तो गाइस, इस बॉक्स में से हमें मिली सेफ की। जैसे ही मैं सेफ की लेकर ऊपर जा रहा था, तभी मुझे दिखी ग्रैनी, तो मैं फटाफट से नीचे जाकर छुप गया। थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से ऊपर चले गया और जाते ही फर्स्ट अपनी गन उठाई और ढूंढने लग गया ग्रैनी और ग्रैंडपा को। थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पर ग्रैनी दिख चुकी थी, तो मैंने इसे मारा। यहीं कहीं पर ग्रैंडपा भी होगा, उसे भी मारते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ग्रैंडपा को भी मारा।
अब वापस से लग जाते हैं अपने काम पे। ग्रैंडपा को मारते ही मैं ऊपर आ चुका था गैसोलीन लेने, तो जल्दी से लेते हैं गैसोलीन और जाते हैं नीचे। नीचे आते ही मैंने यहाँ पर बोट में फ्यूल भरा। बोट में फ्यूल भरने के बाद में मैं निकल चुका था स्पार्क प्लग ढूंढने। तो गाइस हमें यहाँ पर स्पार्क प्लग मिल चुका है, तो जल्दी से इसे लेकर जाते हैं और लगाते हैं बोट में। तो हमने यहाँ पर स्पार्क प्लग भी लगा दिया है बोट में। अब बस हमें चाहिए 2 आइटम्स, वो है बोट की और पैडलॉक की। वैसे ग्रैनी और ग्रैंडपा उठ चुके होंगे, तो उन्हें भी मार कर ही जाते हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर दोनों एक साथ ही आ जाते हैं। तभी मैं नीचे चले आता हूँ। वापस से मैं यहीं आकर छुप जाता हूँ। थोड़ी देर यहाँ पर वेट करने के बाद मैं ऊपर जाता हूँ, तभी मुझे दिखती है ग्रैनी, तो मैंने इसे मार दिया और इस गन से अपनी एमो कलेक्ट करके निकल गया ग्रैंडपा को ढूंढने। तो गाइस मैं यहाँ पर ऊपर जा ही रहा था, तभी मुझे ग्रैंडपा ने मार दिया। ये कहाँ से आ गया पता ही नहीं चला भाई। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को। इस ग्रैंडपा की तरफ से मेरा एक दिन वेस्ट हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, अपनी गन तो नीचे ही पड़ी है। लेते हैं गन और मारते हैं उस ग्रैंडपा को और ग्रैनी को भी। अपना क्रोबार भी यहीं पर पड़ा है, इसे भी लेकर जाते हैं ऊपर। तो अब अपनी गन उठाते हैं और मारते हैं इन दोनों को। ग्रैनी और ग्रैंडपा को शर्म ही नहीं आती है, कितना भी मारो उठकर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर स्टन गन की एमो उठाने ही वाला था, तभी ग्रैंडपा आ जाता है। अरे ये हर बार मेरे पास स्टन गन की एमो नहीं रहती, तभी आता है। थोड़ी देर के बाद इनकी डेड बॉडी गायब हो जाती है। तो अब मैं स्टन गन की एमो उठाता हूँ और मारता हूँ इस ग्रैंडपा को। अब आना ग्रैंडपा। तो गाइस यहाँ पर ग्रैंडपा भी आ चुका है। ये ले तू भी मर। तो गाइस अब अपनी स्टन गन को रीलोड करते हैं और इस गन को यहीं पर फेंक देते हैं। तो अब ये सेफ की को लेकर हम जाते हैं वो लॉक खोलने। तो गाइस यहाँ पर से हमें मिला कटिंग प्लायर, जिसका हमें कोई काम नहीं है। तो अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर से हमें मिला एक हेलीकॉप्टर मैनुअल, जिसका अभी कोई यूज नहीं है। उसके बाद मैं चले गया क्रोबार लेने। मैं क्रोबार इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि हमने एक ऊपर वाला बॉक्स नहीं खोला है अभी तक, जो क्रोबार से ही खुलेगा सिर्फ। तो गाइस ये रहा वो बॉक्स जिसमें से हमें मिला डक्ट टेप। ये भी हेलीकॉप्टर एस्केप में ही काम आता है। यहाँ पर थी बोट की, तो इसे नीचे लेकर जाते हैं। बोट की को नीचे रख कर आने के बाद आकर मैंने फर्स्ट अपनी गन उठाई। गन उठाते ही मैंने फायर कर दिया, लेकिन ग्रैनी को गोली नहीं लगी और यहाँ पर एमो भी नहीं दिख रही है। मैंने यहाँ पर कई बार एमो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे एमो ही नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर एमो ढूंढने के बाद मैं यहाँ से जा रहा था, तभी मैं ग्रैनी के ट्रैप में फंस जाता हूँ। अब मैं जैसे ही ट्रैप में से निकलने की कोशिश करूँगा, तभी मुझे ग्रैनी आकर मार देगी। यहाँ पर मेरा एक और दिन वेस्ट हो चुका है। अभी हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है पैडलॉक की, जो हमें नहीं मिल रही है। ऊपर आकर मैं फर्स्ट रेंच लेकर यहाँ पर आ गया, रेंच की मदद से ऊपर वाला पानी रोकने के लिए। उसके बाद मैं आ चुका था मीट लेने। अगर हम लोग ये मीट उस ग्रैनी के बच्चे को देंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ आइटम देगा। तो गाइस यहाँ पर से हमें मिली पैडलॉक की, तो जल्दी से इसे लेते हैं और जाते हैं बोट से एस्केप करने के लिए। तो गाइस पैडलॉक की ये वाला लॉक खोलने के लिए काम आती है। बोट की लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी बोट। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ग्रैनी चैप्टर 2 में बोट एस्केप कर लिया है।
तो आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।